नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप जो हम यूज करते हैं, उसके पीछे एक अनोखी जर्नी छिपी होती है। चलो आज इसमें डाइव करते हैं और कोड की सीक्रेट लाइफ को समझते हैं, एक सिंपल आइडिया से लेकर हमारी स्क्रीन तक। तो कभी सोचा है एक डेवलपर के कीबोर्ड से कोड निकलकर सीधा आपकी स्क्रीन तक कैसे पहुंच जाता है? ये कोई मैजिक है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है और आज हम उसी प्रोसेस को समझेंगे। रेडी हो? इस सफर का पहला पड़ाव है कोड का ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे कोड के लिए एक टाइम मशीन। हाँ, बिल्कुल यही वो स्टेज है जहां कोड लिखा जाता है, मैनेज होता है और टीम्स में सेफली शेयर किया जाता है। अब जरा सोचो, एक ही प्रोजेक्ट पर 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं बिना किसी सिस्टम के। क्या होगा? पूरा केओस हो जाएगा। किसका कोड फाइनल है, किसने क्या चेंज किया, खिचड़ी बन जाएगी, है ना? लेकिन एक सिस्टम के साथ, जैसा कि राइट साइड में दिख रहा है, सब कुछ ऑर्डरली और ट्रैकेबल होता है। समझ आ रही है प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। और इस केओस का सल्यूशन है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो VCS। ये बेसिकली आपके कोड की एक हिस्ट्री बुक है। ये टाइम के साथ फाइल्स में हुए हर छोटे बड़े चेंज को रिकॉर्ड करता है। इससे हम जब चाहें किसी भी पुराने वर्जन पर वापस जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? और जब VCS की बात आती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर है, गिट। हाँ, वही गिट। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसे 2005 में लाइनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था। नाम सुना है? अरे वही जिन्होंने लाइनक्स बनाया था। अमेजिंग, राइट? अच्छा, गिट में काम करने का बेसिक तरीका बहुत सिंपल है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ऐड करके आप अपने चेंजेस को स्टेज करते हो। मतलब आप गिट को बता रहे हो कि भाई इन चेंजेस को सेव करना है, ठीक है? फिर कमिट करके उन चेंजेस का एक परमानेंट स्नैपशॉट सेव करते हो, बिल्कुल जैसे एक फोटो क्लिक कर लियो। और आखिर में पुश करके अपने सेव किए हुए चेंजेस को सेंट्रल सर्वर पर भेज देते हो ताकि टीम के बाकी लोग भी उसे देख सकें। सिंपल है ना? गिट की सुपर पावर पता है क्या है? कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर डेवलपर के कंप्यूटर में पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की एक लोकल कॉपी होती है। इससे न सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि डेटा भी सुपर सेफ रहता है, क्योंकि सब कुछ एक सेंट्रल कॉपी पर डिपेंडेंट नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। कोड लिख लिया, मैनेज कर लिया, फोकस बना हुआ है ना? गुड। अब देखते हैं कि कोड लिखने के बाद वो कंप्यूटर पर एक्चुअली रन कैसे होता है। यहां ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। कोड तो लिख लिया, पर सोचो, कंप्यूटर एक ही टाइम पर आपके कोड, वेब ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर और दूसरे ऐप्स को एक साथ कैसे चलाता है, वो भी बिना क्रैश हुए? आपने सोचा है कभी ये मल्टीटास्किंग कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर फंक्शन है। OS क्या करता है? CPU को एक साथ मल्टीपल टास्क मैनेज करने में हेल्प करता है। वो हर प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज को बहुत स्मार्टली बांट देता है। इसी से मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो पाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अच्छा, तो CPU को कैसे पता चलता है कि किस प्रोसेस को पहले चलाना है? इसके लिए OS अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करता है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो लाइन में पहले आया उसे पहले सर्विस मिलेगी, सिंपल। या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका काम सबसे छोटा है उसे पहले निपटाओ। और एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है राउंड रॉबिन। इसमें हर प्रोसेस को एक छोटा सा फिक्स्ड टाइम मिलता है ताकि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो एल्गोरिदम कोई भी हो, गोल हमेशा एक ही रहता है, CPU का मैक्सिमम यूज करना। मतलब उसको एकदम फ्री नहीं बैठने देना और ये एंश्योर करना कि सभी एप्लीकेशंस स्मूथली चलती रहें। चलो, हमारी जर्नी का तीसरा और आखिरी हिस्सा है मेमोरी। कोड लिख गया, रन हो गया। अब उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बारी है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सोचो, एक एप्लीकेशन का क्या फायदा अगर वो कुछ याद ही ना रख सके? आपका यूजर नेम, आपके गेम का हाई स्कोर या आपका शॉपिंग कार्ट, ये सब कहीं तो सेव होना चाहिए ना? यहां सीन में आते हैं डेटाबेसेस। एक रिलेशनल डेटाबेस को आप एक डिजिटल लाइब्रेरी समझ सकते हो, जिसमें डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स में रखा जाता है। जैसे ये यूजर्स टेबल देखो,
इसमें हर यूज़र के लिए एक यूनिक यूज़र आईडी है जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं। फिर उनका यूज़र नेम और ईमेल है, बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो इस डिजिटल लाइब्रेरी से यानी डेटाबेस से हम बात कैसे करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं, उसमें नया डेटा डाल सकते हैं। बेसिकली ये डेटाबेस से टॉक करने का तरीका है। अब डेटा को सेफ और रिलायबल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डेटाबेसेस कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करते हैं जिन्हें कहते हैं एसेट प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो पूरी होगी या बिल्कुल नहीं होगी। अगर बीच में कुछ फेल भी हो जाए तो डेटा करप्ट नहीं होता। ये गारंटी है एसेट प्रॉपर्टीज की। तो अब तक हमने 3 अलग अलग लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे। कोड को मैनेज करना, उसे रन करना और डेटा को स्टोर करना। चलो अब इन सबको जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। रेडी हो? तो ये है कोड की पूरी जर्नी इन अ नटशेल। स्टेप 1, गिट जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम से कोड लिखा और मैनेज किया जाता है। स्टेप 2, ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड को एफिशिएंटली रन करता है। और स्टेप 3, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का यूज करके उस कोड से जनरेट हुए डेटा को हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। और यही है डेवलपर की ट्रिनिटी, वर्जन कंट्रोल, प्रोसेस स्केड्यूलिंग और डेटा मैनेजमेंट। ये तीनों पिलर्स मिलकर लगभग हर मॉडर्न सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन बनाते हैं। इनके बिना ऐप्स और वेबसाइट्स जो हम रोज यूज करते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो आज हमने क्या सीखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स को। अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे AI ज्यादातर कोड लिखना शुरू कर रहा है, आपको क्या लगता है इस ट्रिनिटी में से कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बदलेगा? वर्जन कंट्रोल, प्रोसेस शेड्यूलिंग या डेटा मैनेजमेंट? इस पर जरूर सोचना। और हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।